नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एसी के 5 सीक्रेट के बारे में। और ये जो एसी के जो 5 सीक्रेट वो आप लोगों ने मुझे जो सवाल और कमेंट किए थे उसी को मैं ये सीक्रेट के रूप में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो पहला सीक्रेट है एसी के लिए, तो जो मैक्सिमम आपने से हमें सवाल पूछे थे कि जो वायरिंग किया जाता है एसी के लिए, तो कितने साइज़ का वायर यूज़ करना चाहिए और कितने एमसीबी रेटिंग की हमें यूज़ करनी चाहिए। तो जो हमारा पहला सीक्रेट है वायरिंग के लिए, वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और उसमें भी 2-3 सवाल ऐसे पूछे थे कि जो अगर मान लीजिए आपका 2 रूम या 3 रूम का घर है, तो जो एसी का जो वायरिंग होता है वो हम मेनली जो हमारा मेन बोर्ड है वहाँ से हम लेके करते हैं। मगर किसी को घर के अंदर से अगर रूम में आपने एसी लगा वहाँ से रूम के बोर्ड से वायरिंग करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं जो एसी होते हैं 1 टन, 1.5 या 2 टन के एसी के लिए हम बात करेंगे। तो वायरिंग के लिए जो 1 टन का अगर आप एसी ले रहे हो, परचेस करो, तो उसके लिए 1.5 mm का वायर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा तो 2.5 जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो 2.5 mm का वायर यूज़ करते हैं, वो भी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप खर्चा कम करना चाहते हो तो 1.5 mm का वायर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो 1 टन का जो एसी होता है, जो आप अभी जो परचेस करने वाले हो, नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर, तो उसका जो मैक्सिमम एम्पियर होता है वो 6 या 7 एम्पियर होता है। तो जो हम 1.5 टन 1.5 mm का वायर यूज़ करेंगे तो उसकी भी जो करंट कैपेसिटी होती है वो 12 से 13 एम्पियर होती है। तो आराम से उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप केबल यूज़ करना चाहे तो 1.5 mm का केबल यूज़ कर सकते हो। अगर सेफ्टी और नहीं करना चाहते तो 2.5 का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर 1.5 mm का आराम से चल जाएगा 1.5 mm का वायर। और जो एमसीबी अगर आप 10 एम्पियर की लगाओ वो आराम से चल जाएगी। ठीक है, 20 एम्पियर या 16 एम्पियर की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 एम्पियर की एमसीबी भी 1 टन के एसी में आराम से चल जाएगी। और जो दूसरा जो 1.5 टन का अगर आप एसी ले रहे हो तो उसके लिए आपको 2.5 mm का वायर यूज़ करना पड़ेगा और 16 एम्पियर की एमसीबी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और उसी तरह आप 2 टन का एसी यूज़ करो तो उसके लिए 4 mm का वायर और आपकी 20 एम्पियर या 25 एम्पियर की एमसीबी यूज़ कर सकते हो। 20 एम्पियर की भी आराम से चल जाएगी। ठीक है, तो ये वायर साइज़ और एमसीबी के बारे में आपको मैंने वायरिंग के बारे में बता दिया। और जो मैक्सिमम सवाल पूछा था कि जो घर होते हैं, घर के रूम के अंदर अगर वहाँ से बोर्ड के वायरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अगर आपका 1 टन का एसी होगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बोर्ड के अंदर 2.5 mm का वायर फेस का यूज़ किया होगा या 1.5 का यूज़ किया होगा तो वहाँ से आप लूप निकाल के फेस न्यूट्रल अर्थिंग वहाँ से दे सकते हैं, आराम से चलेगा। क्योंकि मैंने अपने घर में खुद 1-2 साल उसको चलाया है। ठीक है, लॉन्ग टाइम नहीं चला सकते क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती है, न्यूट्रल अगर डायरेक्ट होगा तो जल सकता है। मगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको यूज़ करना तो आराम से घर के जो बोर्ड होगा तो वहाँ से आप 1.5 का वायर होना चाहिए, वहाँ से जो फेस का खींचा होगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो घर के बोर्ड से ही डायरेक्ट 1 टन के इसके लिए कर सकते हैं। 1.5 टन या 2 टन के लिए नहीं कर सकते, उसका लोड फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 टन के इसके लिए आप करके रूम के अंदर से वायरिंग कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए आपको करना चाहते हो तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो और जो हमारा दूसरा सीक्रेट है कि एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, जो आप लोगों ने काफ़ी सारे मुझे सवाल पूछे थे। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, शायद पढ़ा होगा, 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना चाहिए एसी का। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। पर मेरे ओपिनियन में अगर 28 रखें, यानी 26 से 28 डिग्री के सेल्सियस पर आप टेम्परेचर को सेट करते हो तो उसमें क्या होगा, जो कंप्रेसर है उसको काफ़ी लोड कम पड़ेगा और उसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। ठीक है, और उसमें आपको 26 डिग्री जो सेल्सियस उसमें आपको टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा कूलिंग मिल जाएगा। अगर आप 24 या 18 या 20 तक रखते हो तो उसमें क्या करेगा कि जो कंप्रेसर उस पर काफ़ी सारा लोड पड़ेगा, उसमें क्या होगा, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। तो जो मेरा ओपिनियन है, आप जो टेम्परेचर है रूम जो इसी का वो 26 to 28 रखिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी इसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और जो हमारा तीसरा सीक्रेट है कि जो हमारा एसी होता है वो पंखे के साथ उसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। यानी अगर आप एसी को पंखे के साथ चलाते हो तो बिल शायद ज़्यादा आएगा कम आएगा, तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो अगर आप फ़ैन को साथ में चलाते हो एसी के साथ तो क्या होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर फ़ैन को साथ में हो तो फ़ैन की हवा से भी जल्दी जो कूलिंग होना चाहिए वो जल्दी होगा और जो कंप्रेसर है उस पर लोड कम पड़ेगा। ठीक है, यानी फ़ैन को आप साथ में घुमाते हो, एसी के साथ में चलाते हो तो कूलिंग जल्दी से होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर कंजप्शन भी कम होगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। ठीक है, तो एसी के साथ पंखा आपको चलाना चाहिए। पंखा का 70 वोट होता है। ठीक है, उसके लिए पंखे का भी इतना ज़्यादा बिल नहीं आएगा। ठीक है, तो पंखे के साथ आप एसी यूज़ कीजिए तो जल्दी कूलिंग होगा, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा तीसरा सीक्रेट होगा। और जो हमारा चौथा सीक्रेट है कि जो हमारा एसी है उसको बार बार चलाना चाहिए कि नहीं चलाना। यानी कि अगर आप अपने एसी चालू किया, आधा 1 घंटा यूज़ किया, फिर उसको बंद कर दिया, 15 मिनट के बाद फिर आप उसको चालू कर रहे हो। ठीक है, गर्मी हो गई इसकी वजह से, फिर आपने 1 घंटा यूज़ किया, बंद कर दिया, 20-25 मिनट फिर चालू किया था, यानी बार बार आप चालू करते हो तो क्या होगा, तो वो मेरे ओपिनियन से आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर बार बार एसी को चालू करते हो तो जो कंप्रेसर उस पर काफ़ी लोड पड़ता रहता है और एम्पियर भी जैसे आप चालू कर गए एसी को तो एम्पियर कैपेसिटी बढ़ जाती है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है जितनी बार आप चालू करते हो, तो उसकी वजह से भी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो
ज़्यादा आएगा। तो आपको बार बार एसी को चालू नहीं करना है। अगर आपने रात को 9 बजे चालू कर दिया तो सुबह 5 या 6 बजे बंद कर दीजिए। कंटिन्यूस यानी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस उसको एसी को यूज़ कीजिए, बार बार उसको चालू बंद मत कीजिए, ठीक है। तो आपको अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो तो आपको उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपको बेनिफिट भी उसका मिलेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा पावर कंजम्पशन कम होने की वजह से। तो ये हमारा चौथा सीक्रेट हो गया। और जो हमारा लास्ट सीक्रेट है, पाँचवा सीक्रेट, वो सर्विस के बारे में। यानी कि जो आपने एसी परचेस किया है, अगर पुराना एसी या नया एसी है तो आपको 6 महीने में एक बार सर्विस करना रहता है। अगर आपको सर्विस कैसे करना है तो इस पर मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया, तो मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। 5 मिनट का मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया कैसे आप उसकी सर्विस कर सकते हो। और दूसरा जो सर्विस के अंदर आता है फिल्टर, जो एसी के फिल्टर होते हैं मोस्टली वो 6-8 महीने में चेंज करने रहते हैं। मगर आपका अगर अच्छी कंडीशन में होंगे तो आप उसको 1-2 साल के बाद बदलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिल्टर कैसे खराब हो कैसे पता करना, तो अगर आपने एसी का जो टेम्परेचर है 24 पे रखा है, ठीक है, फिर भी आपका कूलिंग नहीं हो रहा है इतने रूम में, और जो एसी आपका गर्म हो रहा है, ठीक है, और कूलिंग इतना फास्ट नहीं हो रहा और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा है, तो फिर आपको उस टाइम पे फिल्टर चेंज करने रहते हैं, ठीक है। अगर फिल्टर चेंज कर दोगे तो कूलिंग फास्ट होगा तो कंप्रेसर पर भी लोड कम पड़ेगा तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, ठीक है। तो ये सर्विस भी आपको रेगुलर बेसिस पर करनी रहे, जिसकी वजह से आपकी जो एसी की लाइफ भी आगे बढ़ती रहेगी। तो यही सारी मैं टिप्स आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था। और जो आपके सवाल थे वो मैंने सभी कवर करने की ट्राई किया, मगर कोई भी अगर मेरा सवाल बाकी रह गया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उसको कवर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।